दोस्तों जय माता दी। वृषभ शुक्र महाराज की कर्मठ राशि जो लग्जरी और भौतिकता को बहुत पसंद करती है, नवंबर माह 2025 इनके लिए कैसा रहेगा, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम आज यहाँ करने वाले हैं और कुछ विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे इस माह की शुभता बढ़ जाए। कुछ सावधानियाँ भी हमें रखनी पड़ेंगी, तो उनके लिए भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं नवंबर माह के लिए जो एक संक्षेप में आपके लिए गोचर व्यवस्था का फल है वो बताने वाला हूँ। फिर आपके ग्रही व्यवस्था की बात करेंगे और इसके बाद ग्रह वर्तमान में जिन जिन नक्षत्रों में हैं वो नक्षत्र आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी में शुभता और लाभ बढ़ा लें, इनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले संक्षेप की बात यह है कि आपका कर्म भाव मजबूत रहेगा। विरोधियों से सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, पर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच समझकर आपको करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा विवाद जरूर है, परंतु पुराने विवाद का समाधान संभव है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और पता है, नवंबर माह में आप शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करें तो निश्चित ही आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। और मानसिक शांति कब प्राप्त होती है? जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था की, और ये चंद्र राशि है। तो वृषभ राशि ये है और वृषभ राशि के स्वामी यहाँ शुक्र बैठे हैं आपके छठे भाव में, रोग, रिपु और ऋण। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपनी तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि में बैठे हैं तो कोई भी अपने घर को ज्यादा नहीं बिगाड़ता, परंतु फिर भी स्पष्ट रूप से सुन लीजिए कि ये जो शुक्र की ये छठे भाव में पोजीशन है, ये 3 नवंबर से है। और 3 नवंबर के बाद यहां से शुक्र 26 तारीख को वृश्चिक में चले जाएंगे। फिर तो आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। अब सूर्य गर्म, शुक्र ठंडे, और शुक्र छठे भाव में अच्छे नहीं होते। सूर्य यहाँ पे शत्रुनाशी होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस समय इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें। और शुक्र यहां बैठ के देखिए, ये आपका पार्टनर का भाव है, आपके जीवन साथी का भाव है। और यहाँ पे है वृश्चिक राशि मंगल महाराज की, और मंगल महाराज खुद यहाँ बैठे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। स्वग्रही जब कोई ग्रह रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभता जरूर देता है। मंगल थोड़ा एग्रेसिव बनाने वाले हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ रही है। 7वें नंबर की 1 2 3 4 मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, जिससे थोड़ी सी कर्मठता आप में बढ़ेगी, ये तो पक्का है। परंतु बुध महाराज यहाँ बैठे हैं और बुध महाराज यहाँ पे 23 से तुला में आ जाएंगे। 23 नवंबर को तुला में आ जाएंगे, मतलब छठे घर में। देखो, छठे घर में बुध बुरे नहीं होते हैं, छठे घर में बुध अच्छे होते हैं। सूर्य शत्रुनाशी होते हैं, शुक्र समस्या है, परंतु अच्छी बात यह है कि अपने घर में बैठे। तो ये जो ग्रह गोचरी व्यवस्था होती है, इनका एक रेडिएशन होता है जो हमारे व्यक्तित्व पर हावी होता है, आरोपित होता है, प्रभाव डालता है। तो शुक्र महाराज प्रभाव डाल रहे हैं कि गुप्त शत्रु और षड्यंत्र,
परंतु सूर्य महाराज कह रहे हैं कि हम तो उनका नाश करेंगे। और सूर्य महाराज देखो जरा यहाँ पे 17 तारीख से वृश्चिक में आ जाएंगे, 7वें घर में सूर्य और मंगल हो जाएंगे। और मंगल कब तक है यहाँ पे? मंगल महाराज जो हैं वो यहाँ पे 8 तारीख को अस्त हो रहे, 8 तारीख को अस्त हो रहे। और 8 तारीख को अस्त होंगे तो मंगल की तीव्रता थोड़ी कम हो जाएगी, परंतु यार ऊर्जा भी तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कन्याओं को, ये शुक्र महाराज को ठीक करने के लिए कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार देना है। और सूर्य भगवान के लिए सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। दिन भर में इतने काम करते हैं, ये सब काम करने के बाद यदि हमारे जीवन में सुकून की मात्रा बढ़ जाती है तो ये थोड़े से काम और क्यों नहीं कर सकते। अब इन दोनों घरों की बात हो गई, अब तो हम बात कर लेते हैं धन भाव की। धन, और ये वो वाला धन है जो आपकी एफडी है, बैंक वाला धन है, मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं। वाणी भाव है, बुध महाराज की राशि है यहाँ पे मिथुन, तो वाणी में तो एक इंटेलिजेंसी तो जरूर रखेंगे। और बुध यहाँ पे बैठे हैं कब तक? बुध यहाँ पे बैठे हैं, मैंने अभी आपको बताया 23 से, और बकरी हो रहा है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो अपना प्रभाव बढ़ाता है, परंतु बुध की समस्या क्या है कि बुध यदि क्रूर ग्रह के साथ बैठा होता है तो वो भी क्रूर हो जाता है। अच्छी बात यह है कि बुध जब यहां आएंगे तो सूर्य और मंगल के साथ बैठ के थोड़ी सी क्रूरता दे रहे थे, हमारी बुद्धि कुछ ऐसे कामों में चला रहे थे जो एग्रेसिव टाइप के थे, वो कम हो जाएगी। जैसे ही बुध यहां आएंगे तो बुध शुभ हो जाएंगे। छठे घर में आ रहे हैं परंतु बुध शुभ होके आ रहे हैं, क्योंकि क्रूर ग्रहों से उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुध 14 से अस्त हो जाएंगे। जब बुध 14 से अस्त हो जाएंगे तो 14 से पहले पहले यहां पे बैठे हैं, यहां पे बैठ के आपको धन तो दे रहे हैं पार्टनर से, व्यवसाय से, फिर जब यहां के अस्त हो जाएंगे तो उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अस्त ग्रहों को अस्तता का प्रभाव नहीं देने दें, उसके लिए वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उन नक्षत्रों का उपाय हमें करना चाहिए। अब नक्षत्र का उपाय क्या होता है मैं आपको बताता हूं। नक्षत्र के जो देवता होते हैं उन देवताओं का नाम स्मरण या उन देवताओं का मंत्र निश्चित ही शुभता बढ़ाता है। कोई ग्रह कितना ही बुरी जगह पे बैठा है, यदि जिस नक्षत्र में है उसके देवता का जप यदि हम करने लगे तो फिर वो ग्रह बुरे फल नहीं देता है। ये यथार्थ है, ये फैक्ट है। आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको जितने नक्षत्रों में ये पूरे ग्रह बैठे उन सब नक्षत्रों के मैंने बीज मंत्र यानी देवता मंत्र दिए हुए हैं। आप चुनना, और आपको लगता है कि ये ग्रह जैसे मंगल 8 से अस्त हो गए तो मंगल जिन जिन नक्षत्रों में है उनके देवता के नाम का जप करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कम से कम 11 बार तो कर लीजिए। अब चलिए, धन वाली बात तो हमने यहाँ पे कर ली है। अच्छा, एक और बात बताएं कि बुध जो रहते हैं ना, बुध की दृष्टि को हम बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। जो हमारे और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के दूर वाले ग्रह हैं उनकी दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप जरा गुरु महाराज को देख लिए, गुरु महाराज पराक्रम भाव में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं। देखिए, पराक्रम भाव में गुरु बैठते हैं तो पराक्रम में मामूली सी कमी करते हैं, परंतु छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाते हैं। मतलब यहाँ पे आप मेहनत करने की जगह दिमाग चलाने की कोशिश करोगे। जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहां पे भी दिमाग चलाओ। उच्च के हैं तो मेहनत भी करवा ही लेंगे। और फिर गुरु महाराज की सबसे बड़ी विशेषता तो गुरु महाराज की दृष्टि है। तो गुरु महाराज की 1 2 3 4 5 देखिए ना, 1 2 3 4 5,
ये यहाँ पे बैठ के मैंने बोला था, मैंने आपसे कहा था कि सप्तम घर की थोड़ी सी दिक्कत आ रही, 17 को सूर्य भी आ जाएंगे तो थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं, परंतु गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टि उस वाद विवाद में भी हल दे देगी। मैंने कहा है कि दाम्पत्य जीवन में पुराने विवाद का हल मिलने की संभावना है तो है, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है। फिर गुरु महाराज यहां से 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे डाल रहे हैं, भाग्योदय करने वाले हैं, ये भी बहुत अच्छी दृष्टि होती है। और 7वीं दृष्टि के बाद 8-9 यहां से 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके ज्ञान पे। शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं, बकरी हैं, और बकरी कब तक रहेंगे? शनि महाराज 29 से मार्गी हो जाएंगे। परंतु शनि महाराज देखिए लाभ वाले भाव में बैठते हैं, यहां अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, लाभ करवाते हैं, हाँ देरी थोड़ी सी करते हैं परंतु करवाते। परंतु जब गुरु महाराज से दृष्ट हो गए, गुरु की राशि में ही बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में ही बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट, यहां पे शनि आपको गुरु बन जाएंगे। यार अपने कर्मचारियों से, जो छोटे लोग हैं, काम करते हैं, उन लोगों को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, उन लोगों को खुश रखिए, देखिए लाभ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, ये छठा घर रोग का भी होता है, यहाँ पे ये जमावड़ा हो ही रहा है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। लाभ बहुत अच्छा हो गया। चंद्रमा मैंने बिठा दिए हैं, परंतु बात हम राहु की करेंगे। ये चंद्रमा तो 2 दिन में राशि बदलते रहते हैं, तो राहु महाराज यहाँ अच्छे होते हैं कर्म में। थोड़ी सी आपको टैक्ट आएंगी, बिजनेस की टैक्ट। और एक बात, यदि आप अपनी आंखों पर भ्रम का पर्दा नहीं पड़ने दोगे तो राहु महाराज यहां पे आपको कर्मठ बनाने वाले हैं। और राहु महाराज के भ्रम से यदि बचना है तो मां सरस्वती की आराधना आपको करते रहना चाहिए। और मैं बताऊं, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम दिव्य मंत्र है, आपको आपकी कर्मठता बढ़ जाएगी। और शनि राहु के मित्र के घर में बैठे हैं, तो कोई अपना घर फिर भी बिगाड़ ले, मित्र का घर तो नहीं बिगाड़ता, अच्छे मित्र हैं। ये यहाँ पे मंगल हैं, और मंगल यहाँ पे आपके व्यापार भाव में बैठे हैं, भले ही अस्त हो गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे आपने जन्म लिया है उससे दूरस्थ स्थानों से आपका व्यवसाय अच्छा हो सकता है तो करिए। मंगल अस्त हो रहे हैं, उनकी अस्त होने के कारण जो ऊर्जा में कमी हो रही है, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी की आराधना करिए। ऊर्जा ऊर्जा और ऊर्जा से भरपूर हो जाओगे। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो अपनी ऊर्जा में कमी कर लेता है। जब हम हनुमान जी की आराधना करेंगे तो पर्याप्त ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। अष्टम में गुरु की धनु राशि है, और धनु राशि गुरु की है तो ज्ञानी मानी कुछ हिडन नॉलेज गूढ़ विद्याएं तो आपको अच्छी आने वाली हैं। भाग्य की बात करें तो एक राजयोग बन रहा है, देखिए बड़ा राजयोग है। ये भाग्येश है, ये कर्मेश है, मकर कुंभ, और बैठा कहाँ है? लाभ में। भाग्य और कर्म दोनों ही लाभ करवाने वाले हैं, और जो लाभ में बैठे हैं वो तो गुरु महाराज हो गए हैं, अब शनि महाराज तो बचे ही नहीं है। समझिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। ये सब ग्रह हमें कुछ विशेष प्रकार की किरणें देते हैं, उन किरणों से हमारे शरीर में अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, और जो विचार है ना वो एक कुंडली है, जो थॉट है वो है ये कुंडली, क्योंकि जब विचार उत्पन्न होंगे तो उसी के आधार पे काम करेंगे। चलिए भाई, ये सब बातें हो गई। शुक्र 27 से अस्त होंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा, अगले महीने बात करेंगे शुक्र महाराज की। अब हम नक्षत्रों की बात कर लें। वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों में आती है। तो पहला जो कृतिका नक्षत्र वाले हैं और वृषभ राशि वाले हैं, उन्हें ज्येष्ठा यानी बद, मंगल 20 से ज्येष्ठा में आ रहे हैं, तो 20 नवंबर के बाद आपको
ज्येष्ठा के देवता मंत्र ओम इंद्राय नमः का जप करना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे पक्षी लिख दिए हैं, परंतु जो नक्षत्र हमारे लिए अशुभ होते हैं उनकी कोई चीज हम घर में नहीं रखते, केवल उनके देवताओं का स्मरण हम करते हैं। तो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में ओम इंद्राय नमः की एक माला 20 तारीख के बाद करनी चाहिए, परंतु ये पुनर्वसु नक्षत्र की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे और पूरे महीने यहीं पे बैठे रहेंगे और ये आपके लिए प्रत्यरी है, आपके कार्यों में समस्या उत्पन्न करने वाला है। तो प्रत्यरी नक्षत्र गुरु महाराज के नक्षत्र यानी पुनर्वसु को ठीक करने के लिए ओम आदित्य नमः का भी आपको जप करते रहना चाहिए। आदित्य नमः है, ये आदित्य नमः नहीं है, ये अदिति देवी का मंत्र है, ये सूर्य भगवान का मंत्र नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, हमने बात कर ली कृतिका नक्षत्र के लिए। अब रोहिणी नक्षत्र में ठीक है, स्वाति विपत है थोड़े से दिन के लिए, अनुराधा प्रत्यरी है थोड़े से दिन के लिए, तो रोहिणी नक्षत्र वाले तो खुश हो सकते हैं। मोर का पंख अपने घर में रख लीजिए, सब टेंशन खत्म है। अब हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र और वृषभ राशि की। देखिए, विशाखा विपत है, ज्येष्ठा प्रत्यरी है, पुनर्वसु विपत है, पूर्वा भाद्रपद विपद है, पूर्वा फाल्गुनी। अब हमें पता है पुनर्वसु का करना पड़ेगा, पूर्वा फाल्गुनी का करना पड़ेगा और पूर्वा भाद्रपद का भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो गई, ये 4 का करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद में शनि भी हैं और राहु भी हैं, हमें इनका शुभ फल चाहिए। तो देख लीजिए, आप पूर्वा भाद्रपद में ओम अजय पादाय नमः का जप करिए। एक ये मैं मिटा देता हूं और मिटाने के बाद आपको आपके लिए लिखता हूं स्पेशली। आपको ओम अजय पादाय नमः की एक माला करनी चाहिए पूरे महीने। ओम भगाय नमः की एक माला करनी चाहिए पूरे महीने। और देखिए आप जरा, और यहाँ पे पुनर्वसु भी विपत है, गुरु महाराज का भी विपत है, तो ओम आदित्य नमः की भी एक माला करनी चाहिए। 2 मिनट लगते हैं एक माला में, 10 मिनट में पूरी हो जाती है, तो कर लो ना, अच्छा होगा। नक्षत्र देवता हमें शुभता दे देते हैं नक्षत्र की। ये अच्छी जगह बैठे वाले ग्रह बुरे फल दें, इससे बचने के लिए ये कर लीजिए। और एक और चीज मैंने बोली थी यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, ये हमारा हो गया। और विशाखा ठीक है, शुक्रवार में 21 के बाद आएंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये 3 मंत्र ओम भगाय नमः, ओम अजय पदाय नमः, ओम आदित्य नमः का जप करिए और इस महीने को यादगार बना लीजिए। तो फिर शुरू करिए इनका जप 1 तारीख से ही और अच्छा अनुभव कीजिए। जय माता दी।